हेलो एंड नमस्ते। मैं वो शकीरा एक बार फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। अम, क्या हर रोज़ मैं एक शिकायत लेकर आ जाती हूँ? आप लोगों को भी लगता होगा ना कि क्या एक 20 साल लड़की हर रोज़ आते हैं और कोई ना कोई शिकायत लेके आ जाते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा शिकायत ही नहीं करती हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप लोगों को तो अंदाज़ा हो गया होगा ना कि मैं ये जो बोल रही हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तो मतलब कोई ना कोई टिप्स तो मैं दूंगी ही। हाँ, सच है ये कि आज कोई शिकायत नहीं, जिंदगी जीने का खुशी खुशी से एक नुस्खा बता दूं। ऑब्वियसली बताऊंगी, आई हूँ तो इसी इरादे से आई हूँ ना आज, तो ज़रूर बताऊंगी। हम्म तो देखो, आज ना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि आज इसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए मुझे। तो मैंने ये जो खुशी खुशी की जर्नी शुरू की है, मतलब अब जब खुश रह रही हूँ मैं मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले से ही ऐसी थी, ऑब्वियसली नॉट। तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ा मुझे। तो इसी सोच सोच में ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गया। एक दिन बहुत ध्यान से गंभीरता से मैं सोच रही थी और मुझे ना समझ में ये आया कि इंसान जो भी करता है ना, मतलब अपनी पूरे ज़िंदगी में जन्म लेने के बाद से ही, ठीक है, तो इंसान जो भी करते हैं ना उसके पीछे ना कोई डर रहता है हमेशा। अब देख लो, खुद की ज़िंदगी में देख लो आप। तुम खुद देखो, सोचो एक बार फिर से अपनी पूरा ज़िंदगी सोचो। मैं तुमने जो जो काम किया है, जो जो डिसीजन लिया है, उसके पीछे का कारण कोई ना कोई तो डर ही रहा होगा ना। खुद ध्यान से सोच के बताना मुझे। तो ना मुझे लगा कि हर जो चीज़ होते हैं ना इंसान की, वो ना हमेशा कोई ना कोई डर के कारण ही वो सोच होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं इंसान। और इसी में एक और बात बता दूँ, यही तो वजह है कि हमारी जो मूलाधार चक्र है, जो फर्स्ट चक्र है हमारी, तो उसमें ना पहले तो जो मैंने बोल ही दिया है, मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे कहते हैं, या फिर आर्थ चक्र भी बोल दो, वो तो एग्जिस्टेंशियल के साथ ही जुड़े होते हैं ना। तो वो ब्लॉक, मतलब वो बंद भी रहता है तो डर की वजह से। वो एक चीज़ जो सबसे बड़ा है जिसकी वजह से वो बंद होता है, वहाँ का ऊर्जा एनर्जी बंद रहता है, ब्लॉक रहते हैं, उसकी वजह फियर होता है, मतलब डर। इसका मतलब इंसान की जिंदगी में जो भी जुड़ी हुई है, सबसे पहले डर ही आएगा, क्योंकि वो ही सबसे पहले का चक्र है। मतलब और भी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट चक्र है, पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो तो डर का ही है ना। तो फिर ये तो समझ में आ रहा है कि एग्जिस्टेंशियल के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी उसमें डर तो रहा ही होगा। अब एग्जिस्टेंशियल क्या है? हमारे खुद की अस्तित्व के साथ जुड़े हुई जो भी बात हो। अब अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई कौन सी बात है? हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारी पहचान, मतलब हमारी जो समाज है उसमें हमारी पहचान क्या है, हमारे सर के ऊपर छत है कि नहीं, जो हमारी व्याधियाँ होते हैं, रोग होते हैं, हमारी असुस्थता होती है, वो सारी चीज़ इससे जुड़ी हुई होती है कि इस टाइम पे ये जो हमारी जो प्रॉब्लम आएंगे, जो भी रोग होंगे, जो भी व्याधियाँ होंगे, उसमें हम लोग खुद को संभल पाएंगे या नहीं, पैसे होंगे या नहीं, हमारे पास पैसा है कि नहीं, खाना है कि नहीं, सबसे पहले की चीज़। तो ये तो हमारी पहली अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई चीज़ है ना, वो तो इस रूट चक्र के साथ जुड़ी हुई होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग कब सफल नहीं होते हैं? जब हमारे डर हमारे सर पे चढ़ के बैठते हैं, है ना। तो हमारी ज़िंदगी में हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी जो अस्तित्व है, सबसे पहले वो डर के साथ जूझते हैं। समझ में आ गया? तो आप बताती हूँ नुस्खा क्या है ज़िंदगी में जीने की खुशी के साथ। तो ये डर को तो भगा नहीं सकते। अब खुद सोच के देखो, जब हमने
पढ़ाई की तब किस लिए पढ़ाई की? मम्मी पापा ने बोला होगा कि पढ़ाई नहीं करोगे बेटा या बेटी तो क्या होगा? अच्छे पति नहीं मिले होंगे, खाना ठीक से नहीं मिलेंगे, तुम सर्विस नहीं कर पाओगे, नौकरी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें लड़कों को बोला होगा कि तुम्हें कोई ऑटो चलाना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ेगा। देखो ये तो बहुत रिस्पेक्टफुल बात है नहीं, है ना? ये सब बोल के डराया होगा मम्मी पापा ने। या फिर बताएंगे सबसे पहले कि मार पड़ेगा तुम्हें या फिर मार पड़ेगी तुम्हें, है ना? इस डर से ही तो हम लोगों ने पढ़ाई की होंगी। और पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस करना ज़रूरी है, वरना खाएंगे क्या? डर हुई ना। अगर डर नहीं होते तो क्या हम लोग इतनी शिद्दत से नौकरी बिजनेस ये सब करने की कोशिश करते, जी जान लगा के? नहीं ना। फिर खाना, आज पैसा है कल क्या खाएंगे, ये काल क्या खाएंगे, इस सोच सोच में कितने काल चला गया। और देखो इसके पीछे भी डर है ना। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कोई रिस्पेक्टफुल हमारे जॉब नहीं मिलेंगे, तो हमारे पास वो कोई ऐसा नौकरी नहीं होगा जिसपे हम लोगों से सम्मान मिले, हमें पहचान मिले। इस डर से करे होंगे, है ना? और भी बात है, और भी डर है, जैसे कि वक्त पे शादी नहीं हुई तो क्या होगा? मैं फिर बच्चे नहीं ले पाएंगे, टाइम पे नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर अगर हम लोगों को कोई व्याधियाँ हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए, तब पैसा कहाँ से आएंगे? इन सारी वजह के लिए हम लोगों ने हमेशा मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर सर के ऊपर अच्छे छाद नहीं होंगे तो समाज में हमें बहुत हीन नज़रों से देखा जाएगा, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। इन सारी वजह से हम लोग क्या करते हैं? बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। वरना क्या वो जो लोग कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो बाकी लड़कों में, बाकी इंसानों में, बाकी लड़कियों में हम घुल मिल जाएंगे, हमारी एक अलग पहचान नहीं होंगी, हमें कोई अलग नज़रों से नहीं देखेंगे, अलग पहचान नहीं होंगे, है ना? अब देखो इन सारे डर तो रहेंगे ही, फिर कैसे इस डर को ओवरकम किया जाए और ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जिया जाए? कैसे इस चक्र को, वो बहुत आध्यात्मिक लेवल पे तो नहीं, पर ऑब्वियसली सिर्फ आध्यात्मिक लोगों को ही नहीं, हर किसी को इन चक्र के बारे में पता होना ज़रूरी है। वरना वो ब्लॉक रहेंगे तो हम जिंदगी में जो भौतिक चीज़ है, जो 3D वर्ल्ड की चीज़ है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो भी नहीं संभाल पाएंगे हम लोग, वो भी गेन नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा हमको। तो फिर अगर हर चीज़ में हम अपना 100% दे तो देखो जो बीत चुका है उसकी अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो, उसकी अब कोई अस्तित्व नहीं है, वो है अलग दुनिया में है। खैर वहाँ पे तो हम लोग ये मानते हैं कि टाइम का चलना, टाइम का बीत जाना एक मतलब भ्रम है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, उस पर नहीं जाते हैं। 3D वर्ल्ड मतलब भौतिक दुनिया में बात करते हैं, तो इसमें तो जो बीत चुका है वो लौट कर नहीं आएंगे, उसको बदला नहीं जा सकता, मतलब उसका कोई अस्तित्व है नहीं। जो आने वाला कल है उसका भी तो अस्तित्व नहीं है ना, अभी भी उसका अस्तित्व तैयार हुआ नहीं। जो आज हम प्रेजेंट में करेंगे वो ही अस्तित्व लेंगे कल। तो फिर हम एक काम तो कर सकते हैं, जो आज है, जो अभी है, उसको खुल के जी सकते हैं, उसी मोमेंट को ध्यान से जी सकते हैं। अब ध्यान से जीना क्या होता है? देखो जो काम हम कर रहे हैं, सोचो कि मैं पानी भर रही हूँ, ठीक है? तो उस पानी को ध्यान से भरो, मतलब पानी भर रहे हो तो कुछ और बैकग्राउंड में मत सोचो कि हाँ कल मुझे कहीं जाना है, उस जगह पर ये करना है, ये मत करो, पानी ही भरो।
भरो, पानी को भरो। ठीक है, पानी भर लिया, रख दो उसको, रख दिया। अब उसको लेके जा रहे हो तो उस पर ध्यान दो कि हाँ मैं इसको लेके यहाँ पे रख रही हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी काम हम बिना सोचे करते हैं, मतलब किसी और तरफ ध्यान है, बिना ध्यान देके करते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं। बहुत वक्त ऐसा होंगे ना कि अरे मैं डोर लॉक किया या नहीं, कुछ और दिमाग में चल रहा था, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने डोर लॉक किया या नहीं। करते हैं ना ऐसा, होता है ना ऐसा, सच सच बताना। हाँ, क्योंकि तब तुम कुछ और सोच रहे थे। अगर तुम माइंडफुल होकर काम करो, प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, मतलब अपना पूरा ध्यान देकर एक काम करो, तो फिर तुम उसी मोमेंट पे रहोगे। हाँ, ये सब बहुत आसानी से तब हो जाते हैं जब हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, या फिर प्राणायाम करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। पर उसके बिना भी हम अगर इसको प्रैक्टिस करें, इसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना कहते हैं। माइंडफुलनेस मतलब क्या है? हमारा दिमाग फुल उसी चीज़ों में है, तो 100% हम लोग दे सकते हैं, तो उसमें खुशियाँ मिलेगी। कैसी खुशियाँ? एक तो चीज़ कर रहे कि बोरिंग सा पानी भर रहे, जा रहे हैं नहाने, नहा रही हूँ, तो बोरिंग नहीं है। ध्यान से देखो, इसे छोटी 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 कितने सारे बूंद होंगे ना, उससे एक पानी का धारा बहते हैं। कैसे क्रिएट होता है ना ये, उस मैजिक को तो एक बार देखो। अब जब आग जला रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो खाना पका रहे हो, या फिर शर्ट पहन रहे हो, अपना पैंट ट्राउज़र पहन रहे हो, कहीं जा रहे हो, उसको ध्यान से देखो। अगर ये सारी चीज़ ध्यान से किया, इसको माइंडफुलनेस के साथ किया, तो फिर ना बहुत अच्छे रिलीफ मिलते हैं हमारी ब्रेन को। वो ना उतना एग्जॉस्टेड होके नहीं रहता है, वो बहुत सारी चीज़ उसमें नहीं चलता रहता है, तो वो ना बहुत खुला खुला महसूस करता है कि हाँ अब तो हवा आ रहा है दिमाग में, ऐसा लगता है, मतलब बहुत हल्का महसूस करते हैं वो। तो फिर क्या हुआ इससे? हमारे माइंडफुलनेस से हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं तब हम डिसीशन सही लेते हैं। अगर हम अब हमारी ज़िंदगी में डिसीशन सही ले, मतलब तब क्या, हम लोग कोई पास्ट की चीज़ नहीं सोच रहे हैं और हमारा दिल फ्यूचर में नहीं है। मतलब देखो, दो चीज़ होते हैं ना, एक हमारा दिमाग होता है, एक दिल होता है। दिमाग ना हमेशा हमेशा ही क्या करते हैं, वो ना फ्यूचर को लेके सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ से करूँ, ये सब दिमाग सोचते रहते हैं फ्यूचर को लेकर। और दिल ना हमेशा पास्ट में अटका रहता है, वो ना इमोशन को लेके चक्रे रहते हैं। अगर कोई चीज़, मतलब ऐसा ही नहीं है कि प्रेम है बस, किसी के लिए कोई मोह है, माया है, ऐसा सिर्फ चीज़ नहीं है। मैंने उस एग्ज़ाम में और भी अच्छी कर सकती थी, मैं थोड़ा और पढ़ाई कर सकती थी, मैं उस काम में थोड़ा और 100% दे देते, अरे उस इंटरव्यू में अगर और 100% दे देते तो ये पढ़ के जाते, तो ये मैं इस तरीके से बोलती, तो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करती, तो ये जो इमोशन है ना कि अगर करती तो क्या होता, अरे नहीं कर पाई, अरे वो मेरे हाथ से छूट गया, तो ये भी तो इमोशन हुआ ना, वो हम लोग दिल से लगा रखते हैं। जो भी हम लोग दिल से लगा के रखते हैं ना, वो क्या होता है हमारा, तो हमारा दिल पास्ट में रहते हैं, हमारा दिमाग फ्यूचर में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बैलेंस कर ले अगर, तो हम ना उतना इमोशनल होके आगे का डिसीजन नहीं लेंगे। हम लोग ना अक्सर क्या करते हैं कि बैलेंस होकर नहीं, कभी भी बैलेंस होकर नहीं, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। अरे उस टाइम वो नहीं हुआ ना, इस टाइम मैं ये करूँगी, उस टाइम वो कसरत मैंने पूरी नहीं कर पाई ना, इस टाइम मैं पूरी करूँगी या करूँगा, जो भी है जेंडर अपने अपने हिसाब से आप पकड़ लेना। तो मैं लड़की हूँ, मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। तो फिर अगर मैं और कर पाती, अरे यार, तब अगर मैं अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा और दे देती, मेरा और थोड़ा 100% दे देती, तो अब मैं दूंगी, अरे नहीं, रुक जाओ थोड़ा, धीरज रखो, उस पास्ट से निकल आओ, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस तुमने गैदर किया, उसको गेन किया, अब उसको लो, वो एक्सपीरियंस को लो, और आगे का फ्यूचर को बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करो,
उसको फ्लो में होने दो, तो उसको एक साथ करो दोनों चीज़। फिर क्या होगा ना, लाइफ बैलेंस होने लगेंगे। अगर बैलेंस होने लगेंगे ना, तो तुम्हें लगेगा ठीक है, मैंने डिसीजन ली है, मैंने अपना 100% दे दिया है, मैं यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकती थी। कोई रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें। कोई भी तुमने काम किया, कोई भी तुमने एग्ज़ाम दिया, कोई भी डिसीजन लिया, उसका परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हें ना ऐसा लगेगा मैंने अपना 100% तो दे दी है। अब जो होना है वो उसी 100% का रिजल्ट होगा, तो मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपनी माइंडफुलनेस के साथ अपना 100% दिया। इस वजह से जो भी डिसीजन होगा, जो भी उस डिसीजन का फलाफल होगा, मुझे वो एक्सेप्ट होगा, मैं वो एक्सेप्ट कर पाऊंगी, है ना। तो अगर मैं वो एक्सेप्ट कर पाई तो मैं खुश रहूंगी अंदर से, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं है। तो मुझे पास्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मैं वो डिसीजन की जो फलाफल आ गया होगा, तब तो वो प्रेजेंट टाइम चल रहा होगा, तो मेरा जो काम किया वो तो पास्ट हो जाएगा ना। तो उस पास्ट का मुझे रिग्रेट नहीं होगा, है ना। तो फिर मुझे दुख नहीं होगा, खुशी भी शायद नहीं हुई, या फिर हुआ, क्योंकि 100% दूंगी तो ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि मेरा वो काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने ध्यान से डिसीजन लिया, कोई इमोशनल होकर नहीं, कोई इमोशन में आकर नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, बहुत ज़्यादा होपफुल होकर मैंने कोई डिसीजन नहीं ली। मैंने बैलेंस होकर, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ली है ना। तो अगर ये मैंने किया, तो फिर ऑब्वियसली ना मैं ज़िंदगी में बहुत हल्की तरीके से, खुशी खुशी के साथ ज़िंदगी जी सकती हूँ। क्या मैंने बताया ना पहले, या ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीने का नुस्खा बताऊंगी। तो पॉइंट में लेकर आऊँ मैं इन सारी चीज़, क्योंकि इतना फैल के मैं बोल दिया, तो फिर समझने के लिए मैं एक पॉइंट कर देती हूँ, ठीक है। हमारी जो शरीर है, उसमें जो चक्रास होते हैं, वो बस आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही नहीं, हर एक इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन चक्रास में ही हमारी भौतिक जगत का भी अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती है। हमारी काम, हमारी सोच, हमारी इमोशन, हमारे डर, वो सब कुछ इससे जुड़ी हुई होती है। तो हमारी फर्स्ट चक्र जो होती है वो मूलाधार चक्र है, जिसे रूट चक्र, आर्थ चक्र, ऐसा बहुत सारे नामों से जाना जाते हैं। अब ये जो चक्र है, ये डर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हम हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें डिसीजन लेते हैं, जो भी करते हैं, वो उसके पीछे ज़्यादातर डर काम करते हैं। आप बताओगे नहीं डर तो नहीं, हमें तो खुशी के लिए भी करते हैं कि मैं ये करूँगी तो मैं प्राउड फील करूँगी, मैं ये करूँगी तो मेरा अस्तित्व होगा। तो उसके पीछे भी तो यही कारण होता है कि नहीं प्राउड फील हुआ तो क्या होगा, नहीं मैंने कोई पहचान बना पाई तो क्या होगा। तो फिर ये जो होता है ना चक्रा, ये डर की वजह से हम लोग काम करते हैं हमारे भौतिक जगत में, है ना। अब अगर इस डर तो होगा ही, पर अगर हम लोग माइंडफुलनेस के साथ काम करें, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उस पर 100% दे, और उसी मोमेंट को हम लोग ध्यान पूर्वक देखें कि मैं कौन सी काम कर रही हूँ। खाना चबा रही हूँ तो उसको ध्यान से चबाए, पानी पी रही हूँ तो ध्यान से पिए, कोई भी काम कर रहे हो तो चल रहे हो तो रास्ते से ध्यान से चलो, तो फिर कोई गलती होने की गुंजाइश ज़्यादातर नहीं होंगी। अगर गलती नहीं होंगे तो रिग्रेट नहीं होंगे। तो 100% दिया, प्रेजेंट मोमेंट पे रही, तो क्या होगा, मैं अपना 100% दे दिया, मैंने प्रेजेंट मोमेंट पे रही थी, अब जो होना है वो होगा, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती। तो एक्सेप्टेंस आएंगी, है ना। हमने जो किया, जो भी एग्ज़ाम दिया, जो भी इंटरव्यू दी, जो भी काम की, जो भी वर्क किए, जो भी बिजनेस में डील किए, जो भी मैंने नौकरी में कहा, जो भी मैंने किया, जो भी फाइल मैंने देखी, उन सारी चीज़ों में मैंने अपना 100% दिया। अब जो होना है वो तो होगा ही, उसका ही फलाफल मुझे मिलेगा, मतलब एक्सेप्टेंस आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस होंगे तो रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट नहीं है मतलब सुकून है।
तो फिर हम लोग बैलेंस के साथ तो चल रहे हैं ना, कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी काम की ही फलाफल होंगी हमारी फ्यूचर। जो आज हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं वो ही हमारी फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। इस तरीके से तो क्रिएट होते हैं। तो फिर हम लोग फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, पास्ट को लेकर कोई रिग्रेट नहीं होगा, उसको दिल से लगा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने 100% दी थी ना 2 नंबर पे, कि हमने हमारी 100% दे दिया है, उस टाइम को हमने जी लिया है 100% से, मतलब पूरा अपना फुल देकर मैंने वो मोमेंट जिया है। तो फिर उस मोमेंट को फिर से दोबारा बहुत अच्छी तरीके से जीने की कोई चाहत वो भी तो नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि मैंने उस टाइम अगर खुशी है तो खुशी को दिल से, पूरे दिल से जिया है, गम है तो गम को पूरे दिल से जिया है। आई समझ में कि हमें बहुत ज़्यादा कोई इमोशन से लगाव भी तब नहीं होगा, क्योंकि जब जो इमोशन होते हैं हम उसे खुल के जीते हैं। तो हो गया ये 4 पॉइंट, समझ में आ गया। तो फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी बैलेंस के साथ जी पाएंगे, मतलब 5वां नंबर। अगर ये सारे कर लिया तो फिर हम लोग ज़िंदगी में ज़रूर खुश रहेंगे। मेरा यही मोटो है कि खुद खुशी के साथ जियो, हैप्पीनेस के साथ जियो, खुद की ज़िंदगी बेहतर करो, और यही प्यार, यही खुशी दूसरों में बांटो, ताकि एक बेहतर दुनिया बना सकूं, एक अच्छी तरीके से जी सके हम सब मिलकर, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं जी सकती ना। ये जो हम लोग आजकल कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे पर्सनल बातें हैं, ये हमारे पर्सनल मैटर है, अरे कितना पर्सनल, आखिर हम लोग अंत में जाकर सोशल एनिमल ही तो हैं। सोसाइटी के बिना हम लोग तो नहीं रह सकते। तो सिर्फ मैं अच्छी तरीके से कैसे रह पाऊंगी अगर हमारे आस पास के लोग अच्छे नहीं होंगे। मैं खुशी खुशी बाहर निकल रही हूँ बहुत चहकते वहकते ये खुश होकर, पर मैं बाहर जाके देख रही हूँ कि सब मुंह ऐसे लटका कर चल रहे हैं, कोई दुखी है, कोई बहुत किसी चीज़ के साथ लगाव से जुड़ी हुई है उसके साथ जूझ रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करियर में, कोई बहुत टेंशन लेकर सीरियस होकर फॉर्म होकर चल रहा है। तो फिर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? ये जो खुशियाँ ये किसके साथ बांटूंगी मैं? किसको लेकर मैं चल पाऊंगी? तो फिर खुद जियो खुशी के साथ, दूसरों को के साथ भी वो खुशी बांटो और दूसरों को भी वो खुशी दो, ताकि वो भी सबको दे पाए। अगर आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगती है तो फिर मेरी चैनल को जल्दी जल्दी शेयर करो, ताकि और सारे लोग ऐसी इंफॉर्मेशन पा सके, ऐसी ऐसी चीज़ें समझ सके और खुशी के साथ जी सके, है ना? तो फिर ये ज़रूर करो, शेयर करो जाके। और हाँ, कमेंट करो, लाइक करो। अगर कमेंट करोगे तो और लोग इसे देख पाएंगे कि जिस लोगों के पास भी आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो लोग कमेंट करने की वजह से उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेंगे। और लाइक करो ताकि और लोग इसे जान पाए, इसे समझ पाए, सीख पाए। ठीक है? तो आज बस इतना ही। आज मैं चलती हूँ, बाय। खुश रहिए, बहुत ध्यान से माइंडफुल होकर 100% देकर बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। बाय, नमस्ते।